हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इनेलो ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसके बाद अशोक अरोड़ा से हरियाणा न्यूज ने बातचीत की, सुनिए कुछ अंश। लोकसभा को लेकर इनेलो ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा हमने सामने हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर 4 उम्मीदवारों की घोषणा क्यों अटकी है। अरोड़ा साहब, ये बताएं कि 6 उम्मीदवारों की घोषणा आपने कर दी है और 4 की पेंडिंग है, क्या पेंच फंसा है इन चारों उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर? कोई पेंच नहीं फंसता। हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में हैं, उनसे एक बार फिर सलाह की जाएगी। हमने अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से सलाह की है, तो उनसे एक बार फिर सलाह करके 1-2 दिन में इनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अरोड़ा साहब, जैसे आज 6 उम्मीदवार जो घोषित आए हैं, चरण सिंह जो रोड़ी हैं, आपके चरणजीत रोड़ी जो सिरसा से हैं, उनके अलावा जो 5 उम्मीदवार हैं एकदम नए हैं और जो नए होने के साथ साथ उनका कभी पहले इस तरह से इतने बड़े स्तर पर नाम भी नहीं सुना गया। जबकि भाजपा बड़े चेहरों को उतार रही है, कांग्रेस बड़े चेहरों को उतार रही है, जजपा आपके साथ गठबंधन में है। क्या इन उम्मीदवारों के सहारे इनेलो अपनी नैया पार होती दिख रही है इनेलो को? हमने हमेशा आम आदमी, आम कार्यकर्ता, जो लोगों से जुड़े लोग हैं, उनको हमेशा हमने कैंडिडेट बनाया पार्लियामेंट और विधानसभा में। ये चरणजीत सिंह का आपने नाम लिया, चरणजीत सिंह भी एक आम कार्यकर्ता, गांव का सरपंच हुआ करता था, उसको देश की पार्लियामेंट में भेजा है। हमने सुरेश कोत को बनाया, वो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता है। तो इस प्रकार के हमने लोग दिए हैं जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। अरोड़ा जी, क्या दावा है लोकसभा को लेकर हरियाणा में इनेलो का? हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी प्रकार से जानती है कि हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल है, और निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों में विश्वास करके हमें लोग सहयोग देंगे। एक सवाल है, क्या इनेलो डेरा के जो प्रेमी हैं उनसे वोट मांगने की अपील करेगी? दूसरा, जाट आरक्षण को लेकर भी बात हुई। भाजपा ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस आंदोलन के लिए जो दोषी थे उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। जो दोषी लोग हैं उनको उजागर जो है लोगों के बीच किया जाएगा इन चुनावों के दौरान। इनेलो की क्या स्ट्रेटजी है, चाहे राम रहीम का मामला हो, रोहतक के आरक्षण की बात हो, या फिर जो रामपाल का मामला हो? देखिए, इस देश के अंदर जो भी चुनाव लड़ता है उसे वोट मांगने का अधिकार है, वोटर के पास जाने का अधिकार है। डेरा प्रेमियों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, इस देश के अंदर जहां जहां भी आपदा आई वहां पर डेरा प्रेमियों का सहयोग रहा। समाज सेवा के अंदर डेरा प्रेमियों ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ब्लड बैंक की बात हो, सफाई की बात हो, तो निश्चित रूप से हम डेरा प्रेमियों से अपील करेंगे कि हमारी पार्टी के पक्ष में वोट दें। थैंक यू। ये हैं अशोक अरोड़ा जो बता रहे थे कि 4 अन्य उम्मीदवारों की जो घोषणा है परसों कर दी जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेश के साथ राकेश गुप्ता।